कुंज बिहारी श्री हरिदास, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। मैं हूं अंकित और मैं आपके लिए लेकर आता हूं बांके बिहारी और राधा रानी के चमत्कारों की सत्य घटनाएं। कहते हैं जो एक बार राधा रानी या बिहारी जी को पकड़ लेता है वो कहीं और नहीं जा सकता, क्योंकि उसके बाद खुद ठाकुर जी और मेरी श्री राधा रानी उसको पकड़ लेती हैं और वो उसको कहीं और जाने ही नहीं देते। आज की जो घटना है वो जयपुर के रहने वाले रोहन की है। रोहन हमें बताते हैं कि रोहन का विश्वास गिरिराज जी में बहुत ज़्यादा है और वो हर महीने गोवर्धन की परिक्रमा के लिए जाया करते हैं और बांके बिहारी के दर्शन भी वो हर महीने करते हैं। अब एक समय की बात है कि रोहन किसी काम की वजह से एक महीने तक गोवर्धन और बांके बिहारी नहीं जा पाए। अब उनके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी और उनको यही डर सताने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे काम के चलते मैं गिरिराज जी से दूर हो जाऊं, मैं बांके बिहारी से दूर हो जाऊं। और उस काम से क्या मतलब, उस जॉब से क्या मतलब जो मुझे ठाकुर जी से दूर कर देती हो। अब गिरिराज जी को याद करके रोहन एक रात को बहुत ज़्यादा रोते हैं और वो यही कहते हैं कि हे ठाकुर जी, ऐसा कौन सा अपराध मुझसे बन गया जिसकी वजह से आपने एक महीना मुझे अपने आप से दूर रखा, मैं आपके दर्शन के लिए भी नहीं आ पाया। अब उस रात को रोहन गिरिराज जी को और बांके बिहारी को याद करके बहुत ज़्यादा रोकर सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही रोहन सोते हैं वैसे ही उनको एक स्वप्न आता है और उस स्वप्न में रोहन गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे होते हैं और रोहन के साथ एक श्याम वर्ण का छोटा सा बालक है और रोहन उस बालक के साथ अपनी परिक्रमा लगा रहे हैं। और उसके बाद रोहन देखते हैं कि वो बालक रोहन का हाथ पकड़ के पूरे गिरिराज जी की परिक्रमा रोहन से करवाता है। वहाँ पर कुछ भंडारा चल रहा होता है, वहाँ पर रोहन को वो भोजन भी करवाता है और उसके बाद रोहन उस बालक से काफ़ी बातें भी स्वप्न में करते हैं। लेकिन जैसे ही रोहन का वो स्वप्न टूटता है, रोहन अब जो देख रहा था उस बात पर रोहन को यकीन नहीं हो पा रहा था। रोहन के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। रोहन समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो बालक रोहन को स्वप्न में दिखाई दे रहा था वही बालक अब रोहन के सामने बैठा हुआ है। और ये बिल्कुल सत्य घटना है कि रोहन के पास बैठकर, रोहन के बिस्तर पर, रोहन के सिराने पर बैठकर वो बालक रोहन के सिर पर हाथ फेर रहा था। ये देखते ही रोहन की नींदें उड़ चुकी थी, रोहन की आंखों से आंसू आ रहे थे। रोहन यही सोच रहा था कि गिरिराज जी की कितनी कृपा मेरे ऊपर है। और जैसे ही रोहन उस बालक को स्पर्श करना चाहता है, उस बालक से बात करना चाहता है, वैसे ही वो बालक अंतर्ध्यान हो जाता है। वो बालक गायब हो चुका था। अब तो रोहन के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रोहन उसके बाद फूट फूट कर रोने लगता है। बांके बिहारी और गिरिराज जी की बड़ी कृपा रोहन मानता है और रोहन हमें बताते हैं कि रोहन अब अपने इष्ट को, अपने बांके बिहारी को और ज़्यादा मजबूती से मानने लगे हैं। और अब रोहन हर महीने गोवर्धन की परिक्रमा के लिए जाते हैं और अब कभी भी रोहन अपने काम की वजह से गिरिराज जी जाने से नहीं चूकते। तो अगर आप अपने इष्ट को, अपने बिहारी जी को, अपनी राधा रानी को सच्चे मन से याद करते हो तो वो भी हमें उसी प्रकार से याद करते हैं। तो अगर आपके पास भी बांके बिहारी या राधा रानी से जुड़ा हुआ कोई भी अनुभव हो और आप चाहते हैं कि उस अनुभव को हम और भक्तों तक पहुंचाएं, तो आप उस अनुभव को हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। कुंज बिहारी श्री हरिदास।